स्वयं की आवाज़ बुक में अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहे अध्याय 1 में आज टॉपिक पढ़ेंगे स्पष्टता और हम। तो जानते हैं स्पष्टता और हम के बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब चीजें मेरा ध्यान खींचेगी तो क्या होगा? जब जीवन के शोर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। हाँ, हमेशा ऐसे मामले होते हैं जिन्हें हमें सुलझाने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसी कई दिन प्रतिदिन की चिंताएं भी होती हैं जो हमारी नकारात्मक कल्पना के कारण जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। जरा उस कंबोडियाई लड़की और उसके खोए हुए फोन के बारे में सोचें, जिसकी वजह से वे अपने जीवन में निराश हो गई थी। मोबाइल फोन का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें एक साथ मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है और हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन जाती है। आगे है, जब हम दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं तब हम कारण की तलाश करते हैं। फिर कारण की तलाश भी एक समस्या बन सकती है। आगे है, जब मेरे सामने कोई गंभीर समस्या आती है तब मैं कारण की तलाश नहीं करता, बल्कि सबसे पहले जो काम करता हूँ वह है अंदर मुड़ना, यानी कि शांत होना, अंदर खुद को जानना और अपने लिए सबसे जरूरी चीज को पहचानना कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। जो उसे समझने के लिए ये मुझे सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका दिखाई देता है, जो बिल्कुल सही है, और वह है कि आप जीवित हैं, आप यहाँ हैं, श्वास ले रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के साथ जो वह श्वास ला रही है। ये श्वास के लिए आपको बधाई हो। आगे, जब समस्याएं हमारे सामने आती है और वह निश्चित रूप से आएगी, हम हमेशा उन्हें इस तरह देखना चुन सकते हैं कि ये समस्या आखिर है क्या, इसका कोई सीधा समाधान है या नहीं, या कोई तरीका है सुलझाने का, या हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एक पायलट के रूप में आप कॉकपिट में बैठे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि आप हवा के तूफानी वेग से टकराते नहीं हैं। आप इस हलचल को देखते नहीं हैं, आप सिर्फ इसे महसूस करते हैं। ये आम तौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और अक्सर ये अपने आप ही निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ये बेहद खराब हो जाता है और आपको कुछ करने की जरूरत होती है। अब समझ आ गया, उस ऊंचाई को छोड़ने का और बेहतर ऊंचाई पर जाने का। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, और जो भी करना है आपको करना पड़ेगा। तूफान के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि आप उसे पहले देख सकते हैं। आगे है, हमारे दैनिक जीवन में अशांत पल भी आएंगे। कभी कभी हम उन्हें आते हुए देख लेंगे और कभी कभी नहीं। तब हमें चुनना होगा, या तो मैं इस बारे में कोई चिंता नहीं करूंगा, या मैं खुद को एक अलग ऊंचाई पर ले जाऊंगा। बिना कोई विकल्प चुने तूफान के बीच में उड़ने से बेहतर है कि एक विकल्प चुन लें, क्योंकि बिना इसके कठिनाई होती है। जब हम विकल्प नहीं चुनते हैं तब हम हवा के वेग को छोड़कर बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि संभावना में ये थी कि हम यात्रा का आनंद ले सकते थे और तब हम खिड़कियों से बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखकर उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। हम अपने साथी यात्रियों से बात करना बंद कर देते हैं।
समस्याओं के बीच हम कमल के फूल से प्रेरणा ले सकते हैं। इसकी जड़ें भले ही गंदे पानी में हो, कमल का फूल फिर भी खिल सकता है। नीचे कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, कमल का फूल हमेशा सुंदर दिखाई देता है। जब हम चुनौतियों से घिरा हुआ महसूस करें, तो हम ये चुन सकते हैं कि परिस्थिति रूपी गंदगी हमें अपने जीवन के सरल आनंद को लेने से रोक ना पाए। इस टॉपिक से मुझे ये समझ आया है कि परेशानी को निकलने से पहले जब हम एक परेशानी से निकलना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कभी ना कभी हमारे गलत फैसले से दूसरी परेशानी में फंस जाते हैं, फिर उससे निकलने के लिए तीसरी, इस तरह बढ़ते जाता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने बताया कि इस चीज़ को आप अगर अपने आप को जानोगे, अपने अंदर में जाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, तो आप एक सही निर्णय का कर सकते हो कि आपको करना क्या है, और एक सही रास्ता चुन सकते हो जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, उस रास्ते पे कठिनाई नहीं आएगी। मैंने ये समझा है। अब आप क्या समझते हो? आप अपने विचार बता सकते हैं।